हर हम लोग अभी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में मांडवगढ़ में स्थित माँ नर्मदा जी के कुंड में, माँ रेवा कुंड इसको बोला जाता है। तो माँ नर्मदा जी मांडवगढ़ से बहुत दूर प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ से काफ़ी दूर माँ नर्मदा जी प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन यहाँ की जो रानी थी, रानी रूपमती, तो वो नित्य माँ नर्मदा जी का स्नान करती थी और उनका आचमन करती थी। उसके पश्चात ही अपने दैनिक कार्यों को करती थी। तो जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुई, जब वह असहाय हो गई वहाँ तक जाने में, तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना की कि हे माँ, आपके यहाँ तक तो आने में मैं असमर्थ हूँ, आप ही कोई ऐसी कृपा करें कि मुझे आपके दर्शन नित्य होते रहें। तो वह बड़े दुखी मन से माता जी से विनती करके आ जाती है। तो रात में माँ नर्मदा जी उनको स्वप्न देती हैं कि चिंता मत करो, तुम अपने महल के सामने एक कुंड का निर्माण कराओ और उस कुंड में ही मैं तुमको दर्शन देने आऊँगी, और फिर तुम नित्य हमारे दर्शन करना, नित्य उसमें स्नान करना, तुम्हारे लिए मैं वहाँ पर दर्शन देने आऊँगी। तो यह है वो रेवा कुंड है, माँ नर्मदा जी का कुंड है, जहाँ माँ इतने दूर से इस कुंड में आई हैं। तो रानी जो नित्य माँ के दर्शन करती थी, उनके लिए माँ नर्मदा जी इतने दूर आकर के यहाँ प्रकट हुई। तो प्रत्येक नर्मदा वासियों के यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि माँ नर्मदा जी वहाँ से स्वयं यहाँ चलकर आई हैं। तो इसके बीच में से जो जाता है तो बताते हैं कि वह परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती, तो इसकी भी परिक्रमा करने पर ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो यह रेवा कुंड का महत्व है, और यह मांडवगढ़ में रेवा कुंड है। लो नर्मदे माई की जय, नर्मदे हर।